हमारे हाथ से 10 साल से मेरे हाथ में सत्ता नहीं है। जो मलाई खाते थे इनकी मलाई बंद हो गया, मोदी जी बंद करके ताला लगा दिए है। अब इनका चाबी ढूंढ रहे हैं लेकिन चाबी इनको मिलने वाला नहीं है। सब अपोजिशन ने किसी भी काम को मोदी जी के 11 साल के काम की प्रशंसा की कभी नहीं। आज तक 11 साल में इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। दुनिया सारा वर्ल्ड मोदी मोदी कर रहा है। हाँ जी, इन्होंने कभी इनके किसी एक काम की भी प्रशंसा की है? मतभेद किसी से नहीं हुआ तो कि स्नान इतना सफल हो कैसे गया? इनको इस बात की चिंता है, इनको इस बात की चिंता है कि इतना सफल होने के बाद बीजेपी और कहीं ना आ जा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे बिहार में चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है आने वाले टाइम, और पंजाब में भी चुनाव है। कहीं इन 3 जगह भी बीजेपी ना बन जा। 45 दिन में 66 करोड़ लोगों को संभालना इतनी छोटे से एरिया में। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 12 करोड़ है ना। आज तक उतनी जीडीपी में सहयोग नहीं किया होगा जितना एक महाकुंभ ने अपने देश को सहयोग कर दिया। ऑल ओवर जितने भी स्टेट हैं, अगर उनकी आप जीडीपी उठाए ना तो सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाला इस समय राज्य है उत्तर प्रदेश। 8 करोड़ लोग जब जाके डुबकी लगाए, 66 करोड़ लोग डुबकी लगाए, तो उसमें क्या गलती हो गई अब यह सरकार के? भैया उस व्यवस्था सही नहीं था। देखिए ये लोग के राज है। ये लोग समझ रहे हैं कि हमारे हाथ से 10 साल से मेरे हाथ में सत्ता नहीं है। जो मलाई खाते थे इनकी मलाई बंद हो गया, मोदी जी बंद करके ताला लगा दिए है। अब इनका चाबी ढूंढ रहे हैं लेकिन चाबी इनको मिलने वाला नहीं है। मोदी जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, बहुत पूरा समर्थन मिल रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सबको समर्थन मिल रहा है। अब ये तोड़ना चाहते हैं लेकिन टूटने वाला नहीं है, नहीं टूटेगा। लोग ये सफलता है कि विफलता है? ये सफलता है भैया। ये 66 करोड़ लोग जाके डुबकी लगाया है, बहुत बड़ा सफलता है भैया। ऐसा सफलता कभी मिला ही नहीं। ये सनातन के लिए बहुत बड़ा सफलता है। आज लोग जाग चुका है। दिल्ली में हादसा हुआ, प्रयागराज में हुआ। भैया सुनो है ना, जहाँ एक भैया देखिए जाम हुआ, जाम होता है लेकिन फिर सही हुआ ना, फिर सही होते हैं। 2-4 आदमी थोड़ा मान लिए कुछ ग्रस्त हो गए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई धर्म के काम में आगे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लिया, जाके डुबकी लगाए। भैया मानना चीज भी है, मानने वाला चीज है। ये कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है क्या? अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है, लालू यादव बोल रहे हैं कि व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ पार्टी अपना प्रचार करने में लगी थी और चेहरा चमकाने में लगी थी। यही तो आरोप है भाई मेरे। अरे मुलायम भाई साहब, मुलायम सिंह की सरकार मुलायम सिंह की सरकार था। एक मिनट भाई साहब, अपोजिशन ने किसी भी काम को मोदी जी के 11 साल के काम की प्रशंसा की कभी नहीं। आज तक 11 साल में इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। दुनिया सारा वर्ल्ड मोदी मोदी कर रहा है। हाँ जी, इन्होंने कभी इनके किसी एक काम की भी प्रशंसा की है? जब 66 करोड़ आदमी एक जगह पे इकट्ठा होगा और डिसिप्लिन से नहीं रहेगा, वहीं जहाँ से निकलना है वहीं पे लेट गए हैं, तो फिर भाई साहब अगर आप कुछ बता रहे थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम होगा। अरे मुलायम सिंह के सरकार में कार सेवक पर गोली चलवाए, उन्हीं का है, ये बेटा है, उन्हीं का बेटा है कि नहीं? अखिलेश यादव उन्हीं का बेटा है। तो ये क्या सोच रहे हैं? ये क्या सोच रहे हैं? ये कहाँ से सही बोलेंगे जी? कार सेवक पर इनका बाप गोली चलवाए, है साधु संत पर गोली चलवाए, तो ये सही कैसे बोलेंगे? ये सही नहीं बोल सकते हैं। ना सही नहीं बोलेंगे। मुलायम है ना, इनकी विश्वास से नहीं करना है। इनकी सनातन कोई विश्वास नहीं कर रहा है इनको। बोल रहे थे कि सरकार स्वीकार भी कर ले तो बड़ी बात होगी कि गलती हुई। ये भैया एक कहवाना चाहते हैं, कैसे मानेगा भैया? 66 करोड़ लोग जहाँ डुबकी लगाया है, अब इनको तो लग रहा है जो हिंदू सनातन सब जाग चुके हैं। अब तो इनको तो चल नहीं रहा है। मतलब सनातनी जाग चुके हैं? कैसे? सोए होते कैसे? पहले बहुत लोग सोए थे ना, अब सब जाग चुके हैं। कैसे जाग चुके? क्या ऐसा हो गया 5-7 सालों में? या भाई मेरे, हमारे आस्था की बात है। आस्था पर कोई उंगली उठाएगा तो सब लोग तैयार हो जाएगा। आस्था वाली बात है, उंगली कोई उठाएगा तो सब लोग तैयार है। हाँ, अपने धर्म के लिए कुछ भी लोग कर सकता है, एकदम कुछ भी लोग कर सकता है अपने धर्म के लिए।
हम तुम्हारे ना तुम्हारा जब धर्म है तो हम कुछ नहीं उसमें कर रहे हैं। बोलते हैं कि सनातन को कमजोर करने की साजिश चल रही है। कौन कमजोर करना चाह रहा है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अरे मुलायम सिंह जो है ना, मुलायम सिंह उसी का काम है, उसका जो बाप जो किए वही काम वो करना चाहते हैं। मुलायम सिंह जो काम किए ना वो काम वही करना चाहते हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं है। ना ना ना, अब वो गए, अब लोग मनाता उनको नहीं दे रहा है, उनको कोई समझ नहीं रहा है। नहीं ना, कोई नहीं समझ रहा है, कोई एकदम फेल है। और जबकि अखिलेश तो खुद स्नान करने गए वहाँ पे, ले आदो गए हैं, वो दिव्या खाने के लिए गए हैं, वो दिखाने के लिए गए हैं, वो डुबकी लगाने नहीं गए, वो दिखाने गए हैं। हाँ, वो झूठ दिखाने गए हैं। नाम बताओ अपना, आगे आ जाओ, थोड़ा बहुत हो गई बातचीत, आगे आ जाओ। यांश 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 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। योगी जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो देखना चाहता था देख लिया, लेकिन विपक्ष के लोग हो या ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की विफलता है, सरकार इसे स्वीकार करे। आप क्या सोचते हो इस पर? सर मुझे ये बताइए विफलता क्या है? भगदड़ मच गई, दिल्ली में हो, प्रयागराज में हो, 4-4 किलोमीटर लंबा लाइन लगा था, व्यवस्था सही नहीं था, ऐसा आरोप है। आरोप नहीं, कुछ सही भी है इसमें। और 2000 जो आजम खान ने लगाया था, सन में भूल गया, हाँ 2013 में वो क्या था फिर? वो तो बोले चांदी जैसा पानी था हमारे टाइम पे। तो भाई ये तो हमारे लिए और अच्छा पानी है, उससे ज़्यादा पानी है, पवित्र पानी है। आपने तो मौतों का पानी पिलाया था, स्नान कराया था, मगर ये वाला तो नहीं है। मगर आपके उसमें कुंभ में कितने जनों ने स्नान करा? कितने जनों ने करा? 3, 4, 5, 6 बस। 66 करोड़ सर, और उससे अबव है 66, मोर देन 66 करोड़ पीपल आर डिप इन त्रिवेणी संगम। सफलता हो गई ना ये तो। सर सफलता तो है, मैं आपको बताना, मानते क्यों नहीं सब लोग? मैं बता तो रहा हूँ। आपने देखा होगा उपचुनाव भी हुए, मिल्कीपुर भी हुआ, हार हो गई। अब उसको कहीं ना कहीं हार को तो बदलना है, कहीं दिखाना है, उसको भी तो छुपाना है। अपनी नाकामियाँ कौन दिखाता है? सरकार अपनी नाकामियाँ दिखाएगी कि हम हार गए? वो तो वो दूसरे की दिखाएगी ना। सर जिस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई आज तक वर्ल्ड में, और ना कोई इतनी बड़ी गैदरिंग ऑर्गेनाइजेशन कर सकता। ये ओपन चैलेंज आपके कैमरे के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, इन्हें इस बात का ही बुरा लग रहा है, ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई ब्राह्मण, किसी ने जातिवाद नहीं करा। दूसरी बात, किसी ने छूत नहीं करी, किसी ने किसी को मतभेद नहीं करा, मतभेद किसी से नहीं हुआ। तो क्या स्नान इतना सफल हो कैसे गया? इनको इस बात की चिंता है, इनको इस बात की चिंता है कि इतना सफल होने के बाद बीजेपी और कहीं ना आ जा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे बिहार में चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है आने वाले टाइम में, और पंजाब में भी चुनाव है। कहीं इन 3 जगह भी बीजेपी ना बन जा। ये तो आरोप लग रहा है कि पैसा जो था ना 9,9500 करोड़ रुपया, इस सिर्फ पार्टी अपने प्रचार में और मोदी योगी अपना चेहरा चमकाने में लगा दिए, तो ये गलत हुआ है, ऐसा आरोप। अच्छा, महाकुंभ में कितना खर्चा हुआ है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कितना बताया आपने? 9500। हाँ 9500 करोड़, मैं 10,000 कह रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ? 4 लाख करोड़ सर, 4 लाख करोड़। अगर आप ऑल ओवर जितने भी स्टेट हैं, अगर उनके आप जीडीपी उठाएं ना, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाला इस समय राज्य है उत्तर प्रदेश। गुजरात पीछे, महाराष्ट्र पीछे पूरा दिल्ली। तो आप बताओ ना क्या कहेंगे? इन्हें या खुद कबूल नहीं कर पा रहे हम बोल क्या रहे हैं, इन्हें खुद को ही नहीं पता, बस बोलना है, बोलने से मतलब है, विरोध करना है, बस विरोध करना है। सर इनका मकसद क्या है? हिंदुओं में फूट डालो, राज करो। जातिवाद क्यों नहीं करते? जातिवाद क्यों करते हैं? इसी वजह से तो जातिवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात इनके यही तो है, हिंदुओं में फूट डालो, राज करो। राहुल गांधी जाति जनगणना कह रहे हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले मैंने इनकी एक स्पीच में भी सुना था, इन्होंने कहा था बिहार में जाति जनगणना हुई, और फिर उसको बाद ही उसे अपने शब्दों में बोल रहे, वो गलत है। ये मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं हूँ और मैं ही गलत हूँ? केंद्र सरकार कराए। केंद्र सरकार क्यों कराए? हम तो नहीं चाहते, हम सनातनी तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम सनातन है। हिंदू हमें बटने नहीं। आप हिंदुओं की जाति जनगणना करा रहे, मोहम्मदन की भी तो कराइए, मोहम्मदन में भी तो होना चाहिए। ऐसा कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि सनातनी को मतलब हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश चल रही है, ये किसको टारगेट कर रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। सर ये
सीधा सीधा योगी जी का ये बयान है, हिंदू को बांटने की तैयारी चल रही है कि वैश्य समाज अलग बढ़ जा, क्षत्रिय समाज अलग बढ़ जा, ब्राह्मण समाज अलग बढ़ जा और शूद्र समाज अलग बढ़ जा, कि इनका साथ ना दे। अब मगर आप एक चीज़ देखें ना, इंडिया अलायंस खुद बनाते हैं, इंडिया अलायंस खुद बनाते हैं। सारी जाति जनगणना उधर नहीं होगी, उधर नहीं कुछ चलेगा इनका, उधर सारा सिस्टम फ्लॉप है इनका। खुद एक साथ बैठ के कर रहे हैं और अपने में नहीं करेंगे कि अपने में भी जाति जनगणना कर लें। वही तो बात है सर, एक ही प्लेट में सारे खा रहे हो, फिर दूसरे को बोल रहे तुम क्यों खा रहे हो। वही बात है, मैं कौन और मैं ही खामोखा, वही वाली बात है। इनकी बातों को मैं तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी का बयान और लालू यादव का बयान, ममता बनर्जी का बयान, और किनका बयान मैं बताऊं, सब अखिलेश यादव का बयान। ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ बोला। हाँ मैं ममता, हाँ पहले तो मैडम आप सनातन धर्म को पढ़ो। ये जो कह रहे हैं ना 144 साल बाद आया है, अगर आप जाके देखेंगे कि 450 साल बाद आया सर महाकुंभ। अगर आप पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे, प्रयागराज में होता है और प्रयागराज में हुआ है। पहले क्या नाम था? इलाहाबाद, नाम बदला कि जिसने भी होस्ट करा वो कोई मोहम्मदन नहीं रहा, जो आजम खान रहा। सर तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं जो हिंदुओं के पक्ष में ही रही हैं, और वो भी 450 साल बाद। तो इस बार जो महाकुंभ हुआ है वो सफल हुआ है। और दूसरी बात, ये जो ममता बनर्जी ने बोला था कि मृत्यु कुंभ है। मैं उनकी बात को एग्री नहीं करता। वो अपनी स्टेट में जाके देखे ना पहले, कितनी हिंदू लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा सर बताओ यार, ये जो महाकुंभ वो सफलता मानोगे कि सरकार की विफलता है? सफलता है भाई, हाँ भाई। लेकिन विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि इतना भगदड़ हो गया, इतनी लोगों की मौत हो गई। विपक्ष को मैं मानता नहीं हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई। यार भाई एक बात बताओ, 45 दिन में 66 करोड़ लोगों को संभालना इतनी छोटे से एरिया में। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 12 करोड़ है ना, है ना। आज तक उतनी जीडीपी में सहयोग नहीं किया होगा जितना एक महाकुंभ ने अपने देश को सहयोग कर दिया। समझ रहे हैं जी? 20 साल का डाटा उठा लीजिए बिहार का, इतना हो सकता है मेरे ख्याल से कर्जा में डुबो दिया होगा। कि प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया मोदी योगी जी का इस पैसे से, प्रयाग महाकुंभ से। देखो किसके अंडर में वो जो भी कार्यक्रम था, सरकार के अंडर में था, योगी सरकार के अंडर में था, तो उनका श्रेय तो जाएगा ना भाई। प्रशासन उनके अंडर में था, प्रशासन वहाँ पे इतना बढ़िया से संगठन व्यवस्था कर रखा था, तो श्रेय गया। एक सिंपल सवाल है, महाकुंभ को सफलता मानोगे या विफलता मानोगे? सफलता मानेंगे, ये सवाल ही। भगदड़, मौत, जाम, व्यवस्था, सरकार पर सवाल करना लोग कर रहे हैं। एक बात बताइए सर, सरकार पे सवाल कौन कर रहा है? जिसके घर में अगर 4 लोग हैं और 3 लोग आ जाते हैं ना, तो फाइनेंशियल उन लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये क्राइसिस में चले जाते हैं, समझे। और ये लोग सवाल उठाएंगे सरकार से। एक छोटी ना सर, प्रयागराज एक छोटा सा स्टेट का मतलब एक सिटी, समझे। एक स्टेट भी नहीं है सर, एक सिटी। प्रयागराज में 67 करोड़ लोग, उससे भी ज़्यादा लोग मैंने आके स्नान करके चले जाते हैं। तो सर जाम नहीं लगेगा, भीड़ नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी सर? भगदड़ भी हो जाएगी? नहीं, भगदड़ करवाई गई। आज ये बताइए, 120 लोग जो बस से उतर के अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करते हैं, उनका क्या काम था सर वहाँ पे? ये बताइए, क्या महाकुंभ का आयोजक समाजवादी पार्टी ने किया था, अखिलेश यादव ने किया था? तो फिर सर आज आपने ये चलिए बोल लेते हैं कि वहाँ पे वो लोग प्रचार कर रहे थे अखिलेश यादव का, ये बोल सकते हैं। क्या आपने देखा कि मोदी जी वहाँ पे स्नान करके कोई बड़ा सभा किए, रैली किए कुछ? सर क्या चीज़ का? आज वहाँ पे आपने कोई होर्डिंग देखा कि बीजेपी का अपने क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी का होर्डिंग लगा हुआ या किसी बड़े नेता का होर्डिंग लगा हुआ? कुछ भी नहीं था सर ऐसा। भव्य आयोजन था, सिर्फ महाकुंभ के लिए भव्य आयोजन था, और ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकार की सफलता मान, सरकार की सफलता है सर। देखिए हम वहाँ जाते हैं ना सर, तो ये देखी थी व्यवस्था कैसी अच्छी थी? बिल्कुल बढ़िया थी सर। चलना पड़ रहा है, मैं भी गया, मुझे भी कुछ दूर चलना पड़ा, मुझे भी गाली देने का मन किया कि मैं भी गाली देता हूँ, मगर मेरे सामने से जब एक लंगड़ा इंसान, जब अपने अपाहिज इंसान जब वो जा रहा है ना कुंभ सर, मेरा सर दुख दर्द सब वहीं ख़त्म हो गया उसको देख के।